श्रेया नाम की एक 16 साल की बच्ची जिसको गुड़िया का बहुत शौक था, उसके पापा रात को जब काम पर से आई तो उसको एक अलग और बहुत ही सुंदर दिखने वाली गुड़िया ला कर दी जिसका नाम था बैले। वो गुड़िया उसके पापा फौरन से लाए थे। वो गुड़िया दिखने में तो आम गुड़िया ही जैसी थी, पर पता नहीं उसकी आंख देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वो एकदम रियल डॉल हो। श्रेया सारे टॉयज छोड़कर उसके साथ खेलने लगी इतनी रात को, क्योंकि उसको भी उस गुड़िया को देखकर ऐसा लगने लगा था कि जैसे वो उसकी छोटी बहन जैसी हो। कुछ दिन बाद जब श्रेया नीचे बैठ के दूसरे खिलौनों से खेल रही थी तो उसको ऐसा लगा कि वो गुड़िया रोते हुए बोली, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? श्रेया ने झट से पलटकर देखा तो वो गुड़िया नीचे ही पड़ी थी। श्रेया उसको इग्नोर करके दोबारा अपने टॉय से खेलने लगी। तभी थम से एक आवाज आई तो श्रेया ने गुड़िया को उठाकर देखा तो उस गुड़िया के माथे पर कुछ लाल लाल था। श्रेया को लगा कि शायद खेलते हुए कलर लग गया होगा। उसने उस लाल चीज को साफ करके दोबारा उसको नीचे रख दिया और फिर खेलने लगी। फिर कुछ देर बाद वही आवाज दोबारा आई और दोबारा से वही गुड़िया नीचे पड़ी थी। श्रेया बुड़बुड़ाई, अरे इसको क्या हो गया? क्यों बार बार गिर रही है? उसने गुड़िया दोबारा उठा ली, पर अब उस गुड़िया का मुंह देखकर उसकी रूह कांप गई, क्योंकि गुड़िया के माथे पर वही लाल रंग दोबारा आ गया था। श्रेया को अब पता चल गया कि वो लाल रंग नहीं था बल्कि खून था। उसके हाथ से गुड़िया नीचे गिर गई। श्रेया भागते हुए अपने पापा के रूम के पास गई और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी और बोली, पापा उठो, जल्दी उठो, बाहर आओ। पर उसके पापा इतनी गहरी नींद में थे कि उनको श्रेया की आवाज नहीं आई। श्रेया हिम्मत करके दोबारा उस गुड़िया के पास गई और बोली, तुम डॉल हो ना, और तुम्हारे खून क्यों आ रहा है? वो गुड़िया उसको देखकर मुस्कुराने लगी और उसका खून भी गायब हो गया। श्रेया वहीं के वहीं कांप गई। वो उस गुड़िया को छोड़कर अपने रूम में भाग आई और डोर बंद करके और अपने बेड पर बैठकर हाँफने लगी और हाँफते हाँफते बोली, ये क्या चीज है मेरे पीछे क्यों पड़ी है? तभी उसको अपने दरवाजे के दूसरी तरफ से किसी बच्चे के गुनगुनाने की आवाज आने लगी। श्रेया गुस्से में जोर से बोली, कौन है वहाँ? तभी वो आवाज बंद हो गई। फिर कुछ सेकंड बाद फिर वही आवाज आई। श्रेया ने हिम्मत करी और थोड़ा सा दरवाजा खोल कर देखा तो अब वहाँ गुड़िया कहीं नहीं थी, क्योंकि वो गुड़िया नीचे उसके पैरों के पास खड़ी थी। श्रेया बिना दरवाजा बंद करे डर के मारे पीछे हो गई और अब वो बिल्ली फिर अंदर आ गई। श्रेया दीवार से लगकर रोने लगी। अब वो गुड़िया बोली, रो मत, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे अपने से अलग मत करो। इतना बोलते ही गुड़िया उसके रूम से गायब हो गई। श्रेया ने उसको अपने रूम में हर जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिली। काफी देर बाद जब वो कहीं नहीं मिली तो श्रेया डरते डरते अपने बेड पर लेट गई। उसकी आंखों में नींद थी, पर डर के मारे उसको नींद नहीं आ रही थी। रात के लगभग 2 बजे का समय था। श्रेया बार बार अपने कमरे के हर कोने में देख रही थी। उसे लग रहा था कि बिले डॉल कहीं ना कहीं से उसको देख रही है। जब उसको काफी देर तक
बिले नहीं दिखी तो उसको अब नींद आ गई। सोते सोते उसको फिर वही गुनगुनाने की आवाज आई। उसने धीरे धीरे आंख खोली तो अब उसके पैरों पर से आधी चादर हटी हुई थी और बिले डॉल बेड के पास पड़ी हुई थी। अब श्रेया उससे इतनी परेशान हो गई थी कि उसने गुस्से में बिले डॉल को उठाया और कबर्ड में बंद कर दिया और बेड पर आकर बैठ गई। कुछ ही सेकंड में उसी कबर्ड में से आवाज आई। अब वो आवाज किसी बच्चे की नहीं थी बल्कि एक ऐसी आवाज थी जैसे कोई आदमी बाहरी आवाज में गुस्से में चिल्ला रहा हो, बाहर निकालो मुझे। श्रेया अपने बेड से नीचे उतरी नहीं। उसकी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया और बिले कबर्ड से नीचे गिर गई। श्रेया ने डर के मारे आंख बंद कर ली। अब वो गुड़िया नहीं बल्कि श्रेया के बराबर में एक काली परछाई खड़ी थी बस। और वो बोली अपनी भारी आवाज में, तूने मुझे गुड़िया से बाहर क्यों निकाला? या तो मुझे अपने पास रख ले, ना तो मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। श्रेया ने आंख खोलते ही जोर से चीख मारी तो कुछ ही पलों में वो परछाई गायब हो गई। फिर एक आवाज आई, मुझे अकेला मत छोड़ो। ये देखकर श्रेया का पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। तभी बिले उसके बेड पर आ गई। उसकी नीली आंखें चमक रही थी और उसने अपना सर धीरे धीरे हिलाना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। श्रेया डर के मारे बिल्कुल चुप हो गई। जैसे ही बिले ने अपना हाथ उठाया, श्रेया ने फिर एक जोर से चीख मारी तो उसके पापा की आंख खुली। जैसे ही वो भागते हुए उसके कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि श्रेया रूम में नहीं है, बस वो गुड़िया ही बेड पर लेटी हुई है और उसके चेहरे पर खून लगा हुआ है। उसके पापा ने गुस्से में गुड़िया को फेंक कर जैसे ही मारा तो उसके पापा भी उस कमरे से गायब हो गए। तो गाइस, अगर आपके पास ऐसा कोई टॉय हो तो आप उसके साथ क्या करेंगे कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।